सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 29 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी लोगों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 22 से 30 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्यारे भाइयों बहनों, मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बताता है कि सांकरे द्वार से प्रवेश करने की ज़रूरत है। अगर स्वर्ग पहुंचना है, स्वर्ग राज्य का सुख पाना है, तो हमें सांकरे द्वार से प्रवेश करना, यानी कि प्रभु के शिक्षा के अनुसार चलना है, त्याग तपस्या करना है। जो कुछ भी हमारे चुने हुए लोगों के लिए उचित नहीं है, उन सारी बातों को, आदतों को, संगतियों को, कार्यों को त्यागना है, बलिदान अर्पित करना है, विश्वास से ईश्वर के साथ जुड़े रहना है, ईश्वर के वचन को सुनना है, उसके अनुसार चलना है, ईश्वर के मूल्य और सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। ये सारी बातों को जब हम अपने जीवन में लागू करेंगे तब हम सांकरे द्वार से प्रवेश कर पाएंगे, और जो इस प्रकार से सांकरे द्वार से प्रवेश करेगा वही स्वर्ग राज्य का सुख प्राप्त कर पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह से जब सवाल किया, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं, प्रभु से जब सवाल किया, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं, इस पर ईसा ने उनसे कहा, सांकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यानी कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। प्रभु स्पष्ट शब्दों में कहता है स्वर्ग राज्य में हर कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना है, कोशिश करना है, बड़े ईमानदारी से प्रभु के बताए हुए उस वचन के अनुसार चलना है, तभी संभव हो पाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा सांकरे द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करते रहो, कोशिश करते रहो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों को इस बात को बड़े गंभीरता से ग्रहण करने के लिए और उस बातों के अनुसार जीने के लिए हम सबों को बुलाता है, क्योंकि बहुत बार हम लोग सोचते हैं हम सबों को स्वर्ग का सुख मिल जाएगा, क्योंकि ईश्वर दयालु है, ईश्वर सहनशील है, ईश्वर प्रेममय है, हम सभी लोगों के गुनाहों को, गलतियों को, पापों को, अपराधों को वह क्षमा करेगा और हम सबों का स्वर्गीय सुख प्राप्त होगा। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं और इसी प्रकार से जीते हैं, कैजुअली लेते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं, जीवन को, जिंदगी सीरियसली नहीं लेते हैं, प्रभु के साथ वो घनिष्ठ संबंध नहीं जोड़े रखते हैं, प्रार्थना में, संस्कारों के प्रति लापरवाही हम दिखाते हैं। और इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को सिखाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रवेश करने की कोशिश करो, प्रवेश करने की कोशिश करने से हो सकता है प्रवेश करो, तब भी यह गारंटी नहीं है कि सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। साल्वेशन इज नॉट समथिंग ऑटोमेटिक. Salvation is not something automatic. It requires effort, it requires decision, it requires perseverance. It requires perseverance, decision and constant effort. यानी कि मुक्ति इतना आसान नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें सतत प्रयास करना है, एक निर्णय लेना है, मुझे स्वर्ग राज्य में पहुंचना है और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है, और उस प्रयास में कभी हिम्मत नहीं हारनी है। निरंतर बुलंद इरादों के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु ने कहा सांकरे द्वार से प्रवेश करो। सांकरा द्वार अर्थात विनम्रता से, पश्चाताप के दिल से, क्षमा देते हुए, क्षमा लेते हुए, आत्मत्याग करते हुए, बलिदान अर्पित करते हुए, ईश्वर से और एक दूसरे से प्यार करते हुए, ईश्वरीय मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए, और इसके लिए कहते हैं सांकरे द्वार। इस प्रकार से सांकरे द्वार से जो प्रवेश करने का प्रयास करेगा वो प्रयास में सफल हो सकता है, ईश्वर के अनुग्रह से, कृपा से सफल हो सकता है। बहुत लोग कोशिश करने पर भी
स्वर्ग राज्य का सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग मुक्ति को गंभीरता से नहीं लेते हैं, प्रभु को गंभीरता से नहीं लेते हैं, प्रभु के वचनों को, संस्कारों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग पाप स्वीकार का संस्कार ग्रहण नहीं करते। बहुत सारे लोग अगर मिस्सा में आते भी हैं, बिना पाप स्वीकार किए प्रभु यीशु का शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं, संस्कारों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, प्रार्थना को गंभीरता से नहीं लेते हैं, साबत के दिन को, इतवार के दिन को गंभीरता से नहीं लेते हैं, और लोग सोचते हैं ईश्वर हमें बचाएगा, ईश्वर हमें माफ़ करेगा, क्षमा करेगा। वो अन्याय नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। जो मैंने बोया है वही मैं लूँगा। इसलिए प्रभु समय रहते हम सबों के लिए बुलाता है कि हम सांकरे द्वार से प्रवेश करें, पश्चाताप करें, हर बातों को गंभीरता से लें। हमारा लक्ष्य स्वर्ग पहुंचना है, उस लक्ष्य को लेकर गंभीरता का जीवन बिताएं, सत्य का, प्रेम का, न्याय का, ईमानदारी का, शांति का जीवन हम बिताएं। एक दूसरे को माफ़ी दें, माफ़ी ले, एक दूसरे को क्षमा करें। किसी भी प्रकार के स्वार्थ से हम ना जिएं, बल्कि उदारता का दिल दिखाएं और उदारता का जीवन जिएं। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, ईश्वर से प्यार मोहब्बत करें, और इस प्रकार का जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। यीशु को जानना काफ़ी नहीं है, यीशु का अनुसरण करते हुए यीशु का जीवन जीना बहुत ही ज़रूरी है। स्वर्ग पाने के लिए सिर्फ यीशु को जानना, यीशु के बारे में थोड़ी जानकारी रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि यीशु के शिक्षा के अनुसार, यीशु के मार्ग पर चलना हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक बार अगर द्वार बंद होगा तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, यानी कि जब तक इंसान इस धरती पर जिंदा है वो पश्चाताप कर सकता है, प्रभु के पास लौट के आ सकता है, सारे पुराने आदतों का, कार्यों को त्यागते हुए एक पवित्र जीवन जी सकता है। अगर पाप की अवस्था में अगर मरेगा, मरने के बाद इंसान कुछ नहीं कर सकता। एक बार द्वार बंद हो गया, उस इंसान के लिए और कोई विकल्प नहीं रह गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में हम सबों को सिखाता है इस बात को, मुक्ति को लेकर हम लोग गंभीरता का जीवन को जिएं। अभी कृपा का समय है, ये समय है, मुक्ति का समय है, उद्धार का समय है, प्रभु के पास जाने का समय है, मुक्ति प्राप्त करने का समय है, पश्चाताप करने का समय है, प्रार्थना करने का समय है, पवित्र संस्कारों को ग्रहण करने का समय है, पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करने का समय है। समय रहते समय का सदुपयोग करते हुए प्रभु में बढ़ें, प्रभु के पास जाएं। रेस्पॉन्ड टू गॉड्स कॉल अकॉर्डिंगली, रेस्पॉन्ड टू गॉड्स कॉल अकॉर्डिंगली। ईश्वर हमें बुलाता है और उस बुलावे को हम उसका उत्तर दें, उसके अनुसार जिस प्रकार के प्रभु के बुलावा है उसी प्रकार का जीवन जीते हुए, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीते हुए प्रभु का उत्तर दें, ताकि प्रभु का जीवन हम सबों को मिले इस धरती पर रहते हुए, और इस धरती के जीवन के बाद अनंत काल का जीवन, स्वर्गीय सुख हम सबों को मिले। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है। भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना है, इसको ग्रहण करें, इसको गंभीरता से लें, मनन चिंतन करें, प्रभु से कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगें, ताकि प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु के सुख में इस धरती के जीवन के बाद अनंत जीवन का सुख हम सभी प्राप्त करने वाले बन सकें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।